हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आशा है कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआ और आशीर्वाद से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आई हूँ मधुबनी जिला के भैरवा गांव में। तो यहाँ पे है उगना महादेव जी का मंदिर और इस मंदिर के बारे में मैं बहुत ज्यादा सुनी थी। तो आज मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ और इस मंदिर का नजारा आप लोग देख सकते हैं, कितना खूबसूरत है। ये मंदिर आप लोगों को देखने में नया लग रहा होगा, लेकिन इसकी कहानी जो है वो पौराणिक कहानी है। तो इस मंदिर में कहा जाता है कि ये मिथिला के एक महान कवि थे जिनका नाम था विद्यापति जी, और महादेव जी उनके यहाँ नौकर के रूप में रहते थे। इस मंदिर के बारे में और भी जानकारी मैं आप लोगों को पंडित जी से बात करके बताऊंगी कि कैसे है। तो चलिए पहले मैं इस मंदिर के अंदर जा करके पूजा कर लेती हूँ। पूजा करने के बाद मैं बताती हूँ, तब तक के लिए आप लोग बने रहिए। तो मैं आई थी उगना मंदिर जैसा बताई थी। तो यहाँ पे सब लोग पूजा कर रहे हैं, चाची लोग हैं, मम्मी है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये है। और जो लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, महादेव उन सभी का मनोकामना पूर्ण करे। उगना उगना रटते रटते वन के बीच हम व्याकुल छी। रौगना तू कत गेल आय हम घोर पियासल छी। उगना उगना हमारा पूजा हो गया और ये है इस मंदिर के पुजारी जी। तो पंडित जी, इस मंदिर के बारे में कुछ बताइए हमें। यह फॉरेस्ट करीब जंगल था पहले। और महादेव का विद्यापति परम भक्त थे। विद्यापति विश्व में रहते थे और पूजा अर्चना करते थे महादेव को। महादेव कैलाश पर आकर्षित होकर के हिलने लगते उनके भक्ति भाव से। अचानक एक दिन महादेव पार्वती को कहा कि देवी, विश्वी गांव में मेरा एक भक्त है विद्यापति नाम का, मैं एक बार उसको दर्शन देने के लिए जाना चाहता हूँ। पार्वती कहा कि ठीक है, जब अपने भक्तों को आप दर्शन देने के लिए जा सकते हो। उन्होंने आए दर्शन देने के लिए, साधारण एक गेटरी मोटी लेबर के भेष में आए। विद्यापति का लड़का था दरवाजे पर, सीधे रीढ़ से आगे जा रहा था, लड़का धक्का मारा, ये यहाँ गिर गया। इन्होंने धक्का मारा, लड़का वहां गिर गया। हल्ला हुआ दोनों में, हाँ भाई क्यों हल्ला करो। अब विद्यापति उधर से पूछते गए, हाँ क्या क्यों हल्ला करे। कहा देखिए ना, ये पगला अंदर जा रहा था, मैं इसे मना कहते, ये मुझे धक्का मार रहा है। देखिए ना, मैं बहुत दूर से आया ठाकुर जी से मिलने के लिए और ये मुझे धक्का मार रहा है। ठाकुर जी बोला, बोलो क्या काम है। ठाकुर जी, मैं हूँ, बोलो क्या काम है। तो महाराज, मैं आपका नाम तो बहुत दिनों से सुन रहे थे, आप दयालु लोग हैं। मैं बहुत दिनों से सुन रहे थे आप दयालु लोग हैं और मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ, मैं कुछ काम धाम के लिए आया हूँ। अरे क्या काम करोगे, मेरे पास तो है रामा, काम करने वाला काम कर रहा है। कहा महाराज, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, कोई तनख्वाह नहीं चाहिए, मैं पेट पर ही काम करूंगा। अब पार्वती इधर सुधीरा सुन रही थी, विद्यापति की पत्नी। उन्होंने कहा कि ऐसा मतलब कहाँ मिलेगा, रख लीजिए, पेट पर ही रहेगा। अब कहा, रे तुम्हारे पास में और कोई परिवार है कि नहीं। कहा, भरे घर की बहू है, वो अपने मायके में रहती है, बाघ सिंह सीखे सवारी करती है। तो कहा वही क्यों नहीं रहा है, छिया छिया ससुराल में कोई रहता है, मैं नौकरी करके गुजर बसर कर लूंगा। विद्यापति का अच्छा रहने दो, इसको भी रहने दो, चलो रामा रहने दो। रह गए। अब महादेव भी तो थे साक्षात। कहा नाम क्या है तुम्हारा। कहा उगना, मुझे लोग कहता है उगना नाम से। घर वाले का नाम क्या है। तो पर्वतिया है, बड़े घर की बहू को उसको छोड़ उधरे रहता है। अब रहने तो लगे, साक्षात महादेव ही तो थे। इनको उनका लेबर, उनका पत्नी, उनको पेड़ के काम लेते और ये रेल जैसे दौड़ के कर लेते थे, कहते थे काम पूरा हो जाता था। अचानक एक दिन की समय हुआ, शिव सिंह के यहाँ से विद्यापति को बुलावा आया और बुलावा आया तब विद्यापति चलने लगे शिव सिंह के पास। तो उगना का दे, अब मुझे भी ले चलिए, मैं भी चलता हूँ। रामा कहा, तुम कहाँ जाओगे रे। कहना ना, मैं भी चलूंगा। ठाकुर जी कहा, चलो इसको भी जाने दो। रास्ते में गए और पार्वती वहां से सोचा यही मौका है पता भेद खोलने का। अब रास्ते में गए तो वहां भी फॉरेस्ट प्रति कदीम जंगल था। उस जंगल में गया तो त्रासा को बजा करके विद्यापति के कंठ पर सवार करवा दिया। अब इतना प्यास लगा, वो एकदम कंठ पर, अरे उगना, ये उगना, मुझे तो बहुत जोर प्यास लग गया। अब उन्होंने कहा, अच्छा तो मैं भी लेके आता हूँ। कहा लाओ कहाँ से, पूरे जंगल दिखाई दे, लाओ कहाँ से, मैं भी लेके आता हूँ ना। गए एक पेड़ के गोद में अपना जटा से एक कमंडल जल ले लिए, आए विद्यापति को देने के लिए। विद्यापति जैसे मुंह में गंगाजल लेता, गंगाजल के स्वाद आया। कहा उगना, यह जल तो बहुत ही गंगाजल से स्वाद आता है, लाए कहाँ से तुमने। ना ना पीछे जल्दी। ना, जब तक तुम बदलाओगे नहीं तब तक हम पीने नहीं, लाए कहाँ से। ये यही तो है, इसीलिए बावन का आगे पीछे नहीं करता। आप पीछे ना, मैं बहुत दूर से लाया हूँ उधर से, तो देखिए सामने बगला है, वहां से लाया दौड़ के। कहा उगना, मुझे जरा खतरा दिखा दे, कहाँ से लाएंगे ऐसा जल, मुझे तो बहुत असंभव लग रहा है, लाओ कहाँ से। जब तक बदलाव नहीं तब तक हम पिएंगे नहीं। अब उन्होंने कहा चलिए, ले गया। 2 घंटा उधर दौड़ाया, उत्तर साइड में लास्ट जंगल में गया था। देखिए ठाकुर में रास्ता भटक, इधर चलिए इधर चलिए। फिर 2 घंटा इधर दौड़ाया, कहीं कुछ नहीं मिला। फिर 2 घंटा दक्षिण दौड़ाया, कहीं कुछ नहीं मिला। पूरे जंगल में भर दिन घुमा दिया, कहीं कुछ नहीं मिला। लास्ट में उन्होंने कहते हैं, अरे मुझे परेशान क्यों, बतलाते क्यों नहीं तुम। तब इन्होंने कहते, महाराज मैं ऐसे नहीं बतलाऊंगा, मैं, मेरे साथ आपको सत्य करना पड़ेगा। अरे क्या सत्य करना, बोलो। कहा महाराज मैं जरूर से बतला रहा हूँ, लेकिन आपके अलावे किसी दूसरी जगह आप पता चला इसलिए मैं आपका साथ छोड़ दूंगा। विद्यापति को नहीं पता चलेगा, बोलो कहीं नहीं आउट होगा।
इतना सर्च करवाने के बाद महादेव साक्षात अपना रूप भवानीपुर में दिखला दिए। जैसे ही रूप देखे वैसे ही विद्यापति उनके पैर पर गिरे, प्रभु धन भगवान मेरे पास इस भेष में। इन्होंने कहा हाँ बस इतना ही तक है, वैसे आगे नहीं। अब फिर साधारण उगना ही रूप में जैसे आए और रहने लगे। रहते रहते एक दिन के समय था, महादेव लेटा हुआ था और विद्यापति के प्रभु अब उस दिन से तो जानने लगे मेरे पास महादेव। कहा प्रभु मुझे कुछ सेवा का मौका दे दिया जाए। महादेव कहते अगर कोई देख गया था, उन्होंने कहा इतनी रात कौन देखेगा, मुझे कुछ सेवा का मौका दे दिया जाए प्रभु। उन्होंने लेटे हुए थे, विद्यापति उनका पैर डालने लगा। खिड़की से रामा नौकर था पहले वाला, वो थोड़ा सा देख लिया। रामा का बहुत आक्रोश हुआ कि मैं बाभन के पास इतना दिनों से काम करता हूँ, कभी 2 रुपया का दवा नहीं दिया, इस पगला का पैर दबा रहा है। बहुत आक्रोश हुआ, जाकर के सुधीरा को बुझा कर लाई, देखिए ठाकुर जी देखिए ठाकुर जी क्या कर रहे, उसको भी दिखला दिया। ठुकराई को भी बहुत गुस्सा आया, लेकिन रात में नहीं कुछ कहा। सवेरे उठने का रे रे तुम्हें रोटी खाने के लिए काम कर ले तो बुरा बिस्तर उनका फेंक दिया। महादेव बुरा बिस्तर लेके जैसे ही इनके गेट से बाहर आंख से आंसू आया, आंसू आते ही जैसे गए उनके विद्यापति का लड़का दौड़ा, अरे लेके कहाँ जा रहे, अरे तुम्हें मम्मी कुछ कहा रे, वो देख मम्मी कल मुझे भी मारी थी, चल गठरी मठरी छीन लिया। उधर से विद्यापति भी आ गया, अरे रे गुना ये लेके कहाँ जा रहा था, सुधीरा कुछ कह दिया, अरे वो कभी कभी मुझे भी कुछ कह देती, चल वापस ले आए, रहने लगे, काम धाम करने लगे। अब कैलाश, नारद जी कैलाश पर जाते हैं, पार्वती को कहते हैं कि देवी अब महादेव को विश्राम संसार आना असंभव हो चुका है, तो देखिए क्या कर रहे हैं। उस टाइम में महादेव विद्यापति पत्नी की सुधीरा के साड़ी खींच रही थी। पार्वती वहां से देखा तो कहा नारद जी बताइए मैं क्या करूं। कहा देवी आप तो सुधीरी सब चीज जानते, तो मैं क्या करूं, नारायण नारायण करते हुए चल दिए। फिर पार्वती कहता ठीक है मैं भी क्रोध को आह्वान करती हूँ। क्रोध को बुलाया, बोला बेटी तुम मिथिलांचल में विस्पी गांव है, वहां जाओ और विद्यापति की पत्नी सुधीरा उसके मस्तक में समा जाना, वो उसे मारेगा, वहां से भागेगा। सुधीरा जैसे ही क्रोध आया, सुधीरा में समाया, क्रोध चंडाल वाला भेष धारण कर लिया। रात में सोया एकदम चंडाल वाला भेष धर के सुबह उठते कहते रे जाओ बेलपत्र तोड़ के लिया। विद्या ऐसे क्यों बोलते रहते आप, कहा जाइए स्नान कीजिए, उनको भी डांट दिया। अब विद्यापति गए स्नान करने के लिए, स्नान करके अपने पूजा पर बैठ गए। सुधीरा गई स्नान करने के लिए, स्नान करके अपने चूल्हा पर बैठ गई। और महादेव गए बेलपत्र तोड़ने के लिए, बेल के ही गाछ लगी इनको, कैलाश से पार्वती आ गए और पार्वती महादेव में हाँ ही करते पूरे दिन व्यतीत हो चुका। पार्वती फिर इनको कहते हैं कि महादेव अब आपका भक्त को पूजा में काफी विलंब हो गया है, आप जल्दी बेलपत्र लेकर के जाए, और मैं भी शिवलोक चल रही हूँ। पार्वती शिवलोक चल दिया। अब महादेव बेलपत्र क्या तोड़ेंगे, बेल का ठारे एक मोजा तोड़ के कांटे सुधा माथा पर न मिले और हंसते आ रहे थे। देखिए आज तो रास्ते में मुझे पर्वतिया मिल गई और बातें चीते में काफी लेट हुआ है, ठाकुर जी को पूजा में काफी विलंब होगी। इतना बात जब विद्यापति की पत्नी सुधीरा सुना, क्रोध तो था ही सवाल, कहा सचुप तुझे मैं पर्वतिया से मिलाती हूँ। चूल्हा जल रहा था, चूल्हा से चैला निकाल के 2-4 चैला रख दिया। अब जैसे ही रख दिया इन्होंने कहते मुझे क्यों मारे, क्या हुआ है, मुझे क्यों मारे क्या हुआ। विद्यापति के लड़का देख लिया, दौड़ते जाके पापा कहते पापा पापा देख ली उगना को मम्मी मार रहा है। बेचारे विद्यापति पूजा पर से आया और सुधीरा को घर पहुंच के बोला साक्षात महादेव, साक्षात महादेव। जैसे कहे महादेव विद्यापति के पीछे में जाके कहते विद्यापति तुम अपने परंपरा करने लगा, तुम्हारे साथ मैं शिवलोक चला, वहां से विस्पी से सीधे उत्तर में चल दिए। अब उगनाड़े करते 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 उगना लुप्त हो गया। विद्यापति कुंदन मन कोकला चौड़, यही लंबा चौड़ा चौड़, इसी चौड़ में आके अर्रा के गिर गया। उगना कर रहा है, लेट पोटा गिर रहा है। सुधीरा कह रही है मुझे पहले क्यों नहीं बताया जो महादेव था, पहले बताते फिर भी चल देते। अब सुधीरा भी अपना लेट पोटा छुआ रहा है, उगना कर रहा है। अंत में सुधीरा प्राण त्याग दिया, कहीं कुछ नहीं मिला। विद्यापति के लड़का प्राण त्याग दिया, कहीं कुछ नहीं मिला। विद्यापति उगना कर रहा था। फिर पार्वती कहते महादेव आपका जो भक्त था मिथिलांचल में विद्यापति, अब देखिए प्राण त्याग रहा है, एक बार और जाकर के दर्शन दे दीजिए, नहीं तो आपको बहुत बड़ा प्राचीन पाप लगेगा। फिर उन्होंने एक औघर का भेष धर लिए, बिल्कुल काला काला भेष बना के कहा रे ये जंगल में क्यों जाओ। कहा नहीं मेरा उगना को देखा, अरे कौन उगना, पगला सो रे, देख मुझे बबर पंडी में होगा। उठा दिया। वो बेचारे उधर पूरा के देखने गए, कहीं कुछ नहीं, तब तक बड़ा है। अगर तू ही था उगना, कहाँ गया रे कहाँ गया, फिर अल्लाह के वहीं गिर गया। फिर रात में इन्होंने सब नहीं देते, अरे विद्यापति तुम मेरे इतना ब्याह कर क्यों रहते हो, तेरे यही जिससे संसार में मुझे कहीं और भक्त है, कहीं और को दर्शन देना है, कहीं और को उद्धार करना है। चलो दोबारा अगर मिलना चाहते हो तो मैं भेदुर से यहाँ बैठा, तुम आकर के मिलो। रात में सबने देखा, प्रातः होकर के आए बेचारे और यहाँ जंगल में थोड़ा ध्यान दिए तो जैसे भवानीपुर में खड़ा होकर दर्शन दिए थे, वैसे ही यहाँ महादेव और पार्वती दोनों खड़ा होकर दर्शन दिए। जैसे ही दर्शन दिए वैसे ही विद्यापति दोनों को पैर पकड़े और भर 5 का पहले प्रभु मेरे साथ चले, मेरे साथ चले। लेकिन महादेव कहते नहीं विद्यापति तुम्हें जो कुछ मांगना है मांग ले, जो कुछ लेना है ले ले, पर साथ नहीं। अब उन्होंने कुछ लेने के लिए तैयार नहीं और ये साथ जाने के लिए तैयार नहीं। अंत में जब इन्होंने नहीं गए तब कहते प्रभु मुझे
जीवित रह के क्या करना है, केवल मुक्ति चाहिए। यहाँ से गए और जीते ही गंगा लाभ कर गए समस्तीपुर में, जहाँ अभी विद्यापति के नाम पर विद्यापति नगर बन चुका है। वहाँ 10-20 आदमी अर्यात के ले गया विद्यापति का, अरे पूछो ना यहाँ से कितना है गंगा। एक तो और जो था बाद में उससे पूछा, अरे भाई गंगा यहाँ से कितना दूर है। उन्होंने कहा लगभग 5 किलोमीटर है। विद्यापति कहते रख, रोज मैं पर्वतिया, रोज मैं गंगा से मिलने के लिए जाता था, आज मैं शरीर से असमर्थ हो चुका हूँ, तो गंगा यहाँ नहीं आएगी, रख दिया। 5 मिनट के बाद में गंगा एक जुआई के रूप में आया है, विद्यापति को दहा करके ले जा रहा है। महादेव एकदम खड़ा होकर हंसते आशीर्वाद दे रहे हैं, विद्यापति पानी में दहा के जा रही है, इनका करना नहीं। तो वहाँ तो इसीलिए यहाँ पे मंदिर बनाया वहाँ गया। 700 घर पंडा परिवार है हम लोग को विद्यापति नगर में। उगना और भवानीपुर में वहाँ लगभग 50 ठंडा परिवार है। तो यहाँ पे खुद से निकले हुए हैं खुद से महादेव। निकले, ये महादेव और पार्वती 2 लिंग है ना, हाँ। ये दोनों ऊपर में दोनों नीचे जाके दोनों बंधे हुए और डायरेक्ट पताल से इनका लिंग। धन्यवाद पंडित जी। तो आप लोग कहानी सुन लिए होंगे और जिनको सही से समझ नहीं आया होगा उनके लिए मैं पूरी कहानी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से देख लेंगे। फिर मिलूंगी किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव।